हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, उसका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। जो कि पूरी तरह से आइसक्रीम से भरा हुआ है, उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर 12 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 6 सेंटीमीटर। यानी उस कंटेनर में से कुछ आइसक्रीम की कोन भरी जाती हैं और उनका जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर उनका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और जो कोन है उसके ऊपर यानी टॉप पर हेमिस्फेरिकल टाइप आपका आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, यानी हमें उन कोन्स की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी कोन्स ऐसी हैं जो भरी जा सकती हैं इस कंटेनर में भरी हुई आइसक्रीम से। ठीक है सर, यहाँ पर जो गिवन कर रखा है हमारे लिए उनको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको कंटेनर की हाइट और रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस निकाल सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं रेडियस कंटेनर, रेडियस ऑफ कंटेनर। अब रेडियस कंटेनर बड़ा है उसके लिए उसकी रेडियस को कैपिटल आर लेके चलते हैं। डायमीटर 12 है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर? 6 सेंटीमीटर। एक चीज सर। दूसरी चीज हमारे लिए सर उसका हाइट दे रखा है, हाइट ऑफ कंटेनर, हाइट ऑफ कंटेनर। हाइट अब बड़ा है तो कैपिटल लेके चलेंगे सर। कितना दे रखा है उसका? 15 सेंटीमीटर। यहां से सर इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि इस कंटेनर में कितनी आइसक्रीम आएगी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा सर? पाई, अब चूंकि वो सिलेंडर टाइप है सर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सर, पाई को पाई रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है सर? 6, तो 6 इंटू 6, एच की वैल्यू कितनी है सर? 15। ठीक है सर, अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 6 36, 36 का मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो ये आएगा अप्रोक्स आपका निकल कर 540। पाई को एज इट इज रहने दें अभी। एंड आपका वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया कंटेनर का सर, कंटेनर का वॉल्यूम आ गया सर। अभी सर देखिए सर यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। अब हम कोन की बात करते हैं। अब सर कोन में हमारे लिए दो शेप दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हेमिस्फीयर और एक दे रखा है ऑलरेडी कोन। तो देखिए सर यहाँ पे कोन की हाइट दे रखी है, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ आइसक्रीम कोन। उसमें दो चीजें दे रखी हैं सर, एक तो दे रखी है सर ऑलरेडी कोन, तो हम कह सकते हैं वहां पर हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितना है सर? 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन यानी स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर एक चीज और है हेमिस्फीयर, यानी एक तो ये चीज है और एक और नई चीज आई है हेमिस्फीयर। यानी कि यहाँ पे मैं रेडियस लेता हूँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी वही स्मॉल आर कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन यानी आइसक्रीम वाली कोन, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन, तो उसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है सर, कोन का वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यू। यहां से सर अपन पाई/3 एंड आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा सर एच और यहां बचेगा सर 2r। वैल्यू पुट करते हैं सर, पाई की वैल्यू को पुट मत करिए क्योंकि पाई मैंने पहले भी लेके चली है तो वॉल्यूम कट जाएगा वहां से, पाई से पाई कैंसिलेशन हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है सर? 3, 3 इंटू 3 ब्रैकेट में एच की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 3/3। सर यहाँ से इसका ये कैंसिलेशन, 3 2 जा 6 और 12 आपके 18, 18 3 जा होगा 54 और यहाँ पाई एज इट इज है सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका निकल के आया है? आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। ठीक है सर, उसका निकल के आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें ये निकालना है कि कितनी ऐसी कोन बनाई जा सकती हैं। तो सर इसका मतलब अगर मैं इसमें इसका डिवाइड दे देता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोन निकल के आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कोन्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ईच कोन कितना आया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पाई पाई, इसका डिवाइड इसमें देंगे सर तो 10 टाइम्स जाएगा सर, यानी कि हमारा आंसर निकल के आ गया सर कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोन्स हैं, नंबर ऑफ कोन्स इक्वल कितना होगा सर 10। यही सर इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मतलब ऐसी जो कोन्स हैं वो कितनी बनाई जा सकती हैं सर 10 बनाई जा सकती हैं। थैंक यू सर।